हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम। आपकी प्लस आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे हम। कि पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, फिर मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जीज क्या है। ऑलराइट, सो यार रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कि उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स सी। Okay, 10 of Wands, 9 of Swords, 2 of Wands, and 9 of Wands. The Magician. Ace of Wands, Page of Swords, Page of Wands, Knight of Swords and King of Swords. Okay, bottom the deck से है King of Pentacles. Alright, so यहाँ पर 9 ऑफ वंस का कार्ड है और यहाँ पर एस ऑफ वंस का कार्ड है। सी, आपके पार्टनर के पास वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, फ्रेंड्स भी हैं और फैमिली मेम्बर्स भी हैं। ओके, बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास जो कि ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। जितने भी वॉन्ट्स है ये सारे लोग हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं। बट फिर भी आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा उदास, काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है इनको कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। इतने लोग होते हुए भी मेरे साथ कोई भी नहीं है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो इस इंसान के जो फेस के अगर आप एक्सप्रेशंस को देखो तो ये काफ़ी परेशान दिख रहा है। ओके, और जिस तरीके से खड़ा है एक डंडे का सहारा लेकर के, राइट, इस वॉन्ड का सहारा लेकर के ये इंसान खड़ा हुआ है, उस हिसाब से लगता है कि काफ़ी थका हुआ भी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान है, थका हुआ है और इसको नहीं समझ में आ रहा ये क्या करे और क्या ना करे, और ख़ुद को थोड़ा सा डरा हुआ भी है, थोड़ा सा इनसिक्योर भी है और कहीं ना कहीं अकेला भी महसूस कर रहा है खुद को, राइट। सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ठीक, बट इनको एक वॉन्ड की कमी इनके लाइफ में महसूस होती है और वो जो है वो आप हो, ठीक है। बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में ऑलरेडी हैं लेकिन फिर भी एक इंसान की कमी महसूस होती है जो कि आप हो। एंड इससे ये पता चलता है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है, और किसी तरीके का डर, इनसिक्योरिटीज़ भी है। दूसरा यहाँ पर ये कि आपके पार्टनर हमेशा कोशिश करते हैं कि ये सारे के सबको एक साथ लेकर के चल सके, सबको खुश रख सके, बट आई फील कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये 10 वॉन्ड्स है, यहाँ पर 9 वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये 9 वॉन्ड्स है। एक वॉन्ड आपके पास है, ठीक है, और अभी जो है आई फील कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों सेपरेशन में हो या जो कुछ भी आप दोनों के बीच में चल रहा है। सो उसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। इनको फील हो रहा है कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं लेकिन उसके बावजूद भी मैं कितना अकेला हूँ या कितनी अकेली हूँ। सो कहीं ना कहीं आपको ये मिस कर रहे हैं डेफिनेटली।
और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स होता है ये 9 वॉन्ड और ये जो आप हो ये मिलकर के 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है। ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से हो, चाहे इनकी फैमिली की तरफ से हो, चाहे आपके फ्रेंड्स की तरफ से हो, चाहे इनके फ्रेंड्स की तरफ से हो, ये सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं कि सब खुश रहें। इनका ये है, बट ये जो है ना इनके मन की दिल की बात कि सब खुश रहें और सब जो है ये तीनों चारों तरफ बैलेंस करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनकी फैमिली जो है नहीं चाहती कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहें, ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली ऐसा ना करे, ठीक है, बिकॉज़ ये आपके बिना भी नहीं रह सकते और आप जो है आपको पीछे हटना ही पड़ता है या फिर आपके पार्टनर जो है फैमिली की वजह से खुद अपने कदम पीछे लेते हैं। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है और अभी भी इनके साथ वही हो रहा है कि इनको अपनी लाइफ में कमी महसूस हो रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है और ये सबको खुश भी देखना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के भी चलना चाहते हैं, जो कि आई थिंक पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बिकॉज़ एक टाइम पर आप तो समझ जाओ किसी बात को, लेकिन इनकी फैमिली नहीं समझने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखता है। आपके पार्टनर परेशान हैं बहुत ज़्यादा, इसी बात को लेकर के बहुत सोचते भी हैं, बहुत प्लानिंग्स करते हैं, कभी इस साइड जाते हैं कभी इस साइड जाते हैं, बट नहीं इनको समझ में आ रहा कि क्या करें। एंड आई फील कि बीच बीच में आपसे भी बात करते होंगे या बीच बीच में ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते होंगे जिससे आपको फील होता होगा कि ये कहीं ना कहीं अपने दिल की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी स्टेटस स्टोरी के थ्रू या फिर कुछ भी अलग अलग तरीक़ों से शायद ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इनका आखिर चल क्या रहा है या फिर इनकी सिचुएशन क्या बन रही है। सो मुझे आप में से कुछ लोगों का ये भी दिखता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, बट आपके पार्टनर प्लानिंग तो बहुत करते हैं, सोचते तो बहुत है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट सिर्फ सोचते हैं और जब वो हकीकत में होता हुआ नज़र नहीं आता तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं। यहाँ पर एंजाइटी भरी हुई एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। एंड आपको ऑनलाइन स्टॉक भी बहुत करते हैं, जब भी आपको ऑनलाइन देखते हैं, जब भी आपको ये देखते हैं अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए, तब इनको जो है बहुत ज़्यादा जेलस भी फील होती है और गुस्सा भी आता है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। इनको काफ़ी बारी ये लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, इनको काफ़ी बारी ये भी फील होता है कि अब आपको इनकी फ़िक्र नहीं है, बिकॉज़ आई फील कि आप जो है चीज़ों को समझ गए हो, आपके अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा है, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को जानते हो कि ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं होने वाला या किसी के पीछे पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। सो आई फील कि आपने सोचा है कि जो होगा ठीक है, आपने सरेंडर किए सारी चीज़ें, और जब इंसान सरेंडर करता है सो कहीं ना कहीं फिर वो भगवान के ऊपर ही छोड़ देता है और अपने काम में लग जाता है। सो आई फील कि आप भी वही कर रहे हो, आप अपने आप पे खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, बट जब ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर देखते हैं तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है कि जेलस भी फील करते हैं और गुस्सा भी आता है कि आप जो हैं इतने शांत कैसे हो, या फिर आप इतना पीसफुल कैसे फील कर रहे हो जहाँ पर ये इतनी एंजाइटी हो रही है, इनको ये इतना सोच रहे हैं, आप इतने ईज़िली कैसे आप सारी चीज़ों को कर रहे हो। तो आपको ऐसे आपकी एक्टिविटीज़ या आपके एक्शंस को देखकर इनको लगता है कि आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, इनको ऐसा फील होता है। एंड इस बात पे भी ये जो है इंसान मुँह फुला के बैठता है, इस बात पे भी इंसान जो है ये पता है क्या है, ये एक तरीके से इनमेच्योर एनर्जी है। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि मैच्योर तो बहुत है, बट काफ़ी बारी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो कि इनमेच्योर, बट काफ़ी बारी ऐसी हरकतें करते जो कि बच्चों जैसी, जिसको आप भी कई बार ये समझ नहीं पाते हो कि ये इंसान इतना सीरियस है, ये इंसान इतना समझदार है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी हरकतें क्यों कर देता है। सो आपके पार्टनर भी इस बात से गुस्सा, कभी कभी जब ऐसा देखते हैं तो इनको इस बात से गुस्सा आ जाता है और इस बात पे मुंह फुला करके भी बैठ जाते हैं कि ठीक है, अगर उसको फ़िक्र नहीं है तो मुझे भी फ़िक्र नहीं है, इस टाइप से। दरअसल पता है क्या है कि इंसान को खुद का नहीं दिखता कि वो क्या कर रहा है, सामने वाले का दिख जाता है।
ये क्या कर रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं ना इनकी, ये जो परेशान होना है, बहुत ज़्यादा सोचना है, या फिर ये जो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना है, या फिर ये जो अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना, दरअसल ये हो क्या रहा है कि आपके पार्टनर जो है ये शो नहीं कर रहे हैं किसी को भी। ये बाहर से तो एक स्माइल मेंटेन कर रखे हैं इन्होंने, क्योंकि ये कार्ड वही बताता है कि बाहरी लोगों को ये दिख रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर इनको पता है कि इनकी दिन और रात किस तरीके से गुजर रहे हैं, या फिर हर पल किस तरीके से गुजर रहा है। वही है कि इनको लगता है कि मैं कितना दुखी हूँ, बट इनको ये चीज़ नहीं समझ पा रहे कि मैं सामने वाले को ये दिखा रहा हूँ या ये दिखा रही हूँ कि मैं खुश हूँ, तो सामने वाला यही तो सोचेगा कि ये बंदा खुश है। वैसे ही मुझे आपका भी दिखता है कि आप सबको शो कर रहे हो कि आप हैप्पी हो, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप भी बहुत सोचते हो, आप भी बहुत टेंशन लेते हो, बट वो चीज़ आपके पार्टनर को नहीं दिख रही है, और वैसे ही आपको भी नहीं दिख रही है, बिकॉज आपके पार्टनर ने भी एक फेक स्माइल मेंटेन की हुई है कि लोगों को ये बताना ही नहीं चाहते कि आखिर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ों की क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। कुछ इमोशंस है, कुछ फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए आप दोनों की, जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों को ही नहीं मालूम कि कि आप एक दूसरे के बारे में आखिर फील क्या कर रहे हो अभी, या क्योंकि ये अगर आपसे बात भी होती है तो खुल के नहीं बताते कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ, या फिर मैं ये प्लानिंग कर रही हूँ, या फिर मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, ये कुछ नहीं बताते हैं। जब ये कुछ नहीं बताते तो आप भी कुछ नहीं बताते हो। आप दोनों ने ये सोच रखा है कि जैसे चल रहे वैसे चल रहे, तो वो आपको देख कर के ऐसे चल रहे हो और आप उनको देख कर के ऐसे चल रहे हो, बस यही यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ आपके पार्टनर आपको मिस भी बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, मिस भी बहुत करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि ये जो है हार मानने वाले नहीं हैं। इनको ऐसा फील होता है कि मुझे हार नहीं माननी है, जितना एफ़र्ट मैं डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ, मैं डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के लिए वो एफ़र्ट्स डालूँगा, या इस रिश्ते को ठीक करने के लिए या फिर सबको एक साथ करने के लिए कोशिश मेरी हमेशा जारी रहेगी। मैजिशियन का कार्ड हमेशा यही बताता है, अलग अलग ट्रिक्स के थ्रू या फिर अलग अलग प्लानिंग के थ्रू अलग अलग तरीक़ों से ये कोशिश पूरी करना चाहते हैं। बिकॉज इस मैजिशियन के पास में चारों चीज़ें हैं, यहाँ पर पेंटिकल भी है, कप भी है, स्वॉर्ड्स भी और वॉन्ड भी है। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन चीज़ों का किस तरीके से यूज़ कर सकता है। एक तरीके से ये एक स्ट्रैटेजी बन सकते हैं साम दाम दंड भेद की भी, इन चारों चीज़ों से, ठीक है। पेंटिकल, कप, स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड ये रिप्रेजेंट करते हैं साम दाम दंड भेद की नीति को भी कहीं ना कहीं। आप उस तरीके से भी चल सकते हो कि अगर ऐसे नहीं मान रहा तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं मान रहा तो ये करेंगे, ये नहीं मान रहा तो अब लास्ट ये है कि ये तो करना ही पड़ेगा। वो सारी चीज़ें इनके पास है, वो सारी चीज़ें ये कर भी सकते हैं, बट वही कि ये जो है इस चीज़ को अभी तो ये भी वही करना चाहते हैं, कर भी सकते हो और ये करना भी वही चाहते हैं, ठीक है। अलग अलग ट्रिक्स के थ्रू, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनके फैमिली इश्यूज़ हैं तो फैमिली को मनाने के लिए अलग अलग चीज़ें ये ट्राई करने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई और इशू है तो उससे डील करने के लिए भी अलग अलग आइडियाज़ ये ढूंढ रहे हैं। ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मैजिशियन जो है बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं मैजिशियन के पास, वैसे इनके पास भी है। आई फील कि ये माइंड से बहुत तेज़ है, या फिर मैं बोलूँ कि प्लानिंग करने में बहुत तेज़ है, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं और बिल्कुल ऐसी करते हैं कि जो तीर छोड़ा है वो निशाने पे जाकर ही लगता है। और ये चीज़ आपको भी पता है कि अगर ये पूरे दिल से अगर किसी चीज़ में कोई प्लानिंग करके अगर ये आगे बढ़ेंगे तो उसमें इनको सक्सेस भी मिलेगी। एंड आई फील कि ये इस रिलेशनशिप के लिए भी वो करेंगे, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और अगर फैमिली इश्यूज़ आपकी तरफ से हैं तो भी ये उस तरीके की कोशिश कर सकती हैं, ठीक है। और हो सकता है बहुत जल्दी ये बातें आपसे शेयर भी करेंगे कि मैं ये सोच रहा हूँ या फिर मैं ये सोच रही हूँ कि हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। चाहे फैमिली इश्यूज़ इनकी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो, दोनों ही जिस भी तरफ से होगा, अगर प्लानिंग के साथ आप दोनों मिलके काम करोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता तो डेफिनेटली मिलेगा। बिकॉज कहते हैं कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर
ध्यान से सोचा जाए और समझदारी के साथ कदम उठाया जाए, तो अगर मिलकर काम किया जाए तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। सब कुछ मुमकिन है इंसान के लिए। बस एक होता है ना कि तरीका पता चल जाए बस एक बारी, और तरीका तब पता चलता है जब बार बार हम किसी चीज़ के लिए ट्राई करते हैं, और बार बार जब हम फेल होते हैं तो हमें ना वो चीज़ ज़रूर मिलती है बार बार ट्राई करने से, जो कि हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे होते हैं। मान लीजिए एक ताला लगा है और बहुत सारी चाबियां हैं, बहुत सारी हैं, आप एक एक ट्राई कर रहे हो बट कोई भी सही चाबी नहीं मिल रही। ट्राई करे जा रहे हो, साइड हटा रहे हो, फिर ट्राई कर रहे हो, फिर साइड हटा रहे हो, फिर ट्राई कर रहे हो, फिर साइड हटा रहे हो। एक चाबी तो कम से कम आपको ऐसी मिलेगी जिसको लगाओगे तो वो ताला खुलेगा ही खुलेगा। तो कुछ वैसा ही है कि अगर आप दोनों मिलकर के कोशिश करते हो, अगर आपके पार्टनर आपसे कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्लानिंग शेयर करते हैं, कोई आइडिया शेयर करते हैं, और अगर आप दोनों मिलकर उस पर काम करते हो तो एक रास्ता वैसा ज़रूर निकलेगा कि आप जो हैं उसमें सक्सेसफुल होगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखती है। एंड अब मैं देखूँगी आपकी एनर्जीज़। ओके, सो हम इन्हें साइड में रखते हैं और अब हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है। लेट्स सी। Okay, the Devil, 3 of Cups, Page of Wands, Strength, Three of Swords. Okay. बॉटम द डेक से है द लवर्स, द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द मैजिशियन। ओके, दरअसल आपका दिल बहुत दुखा हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत सारी बातें छुपाते हैं आपसे, खुल के कुछ भी बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं, और जिस तरीके की इनकी एनर्जीज़ है कि ये बाहर एक फ़ेक स्माइल मेंटेन कर रहे हैं, जो भी रियल है वो कुछ भी ये रियल दिखा नहीं रहे हैं। सो इस वजह से आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो, अंदर ही अंदर आप टूट गए हो। बट वही चीज़ की आप भी आपके पार्टनर की तरह वही स्माइल मेंटेन कर रहे हो। सो आई फील कि आप दोनों की ये एनर्जी सेम है कि एक जो फेकनेस है ना कि लोगों को नहीं दिखाना कि क्या चल रहा है, लोगों के सामने ये जो फेक स्माइल मेंटेन करना आप दोनों का, ये क्या कर रहा है कि लोगों का तो नहीं पता लेकिन आप दोनों के बीच में ज़रूर एक इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और उनको ये फील होता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट दोनों की एनर्जी ये बताती है कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, आप दोनों के ही दिल दुखे हुए हैं बहुत ज़्यादा। एंड आई फील आपके पार्टनर सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने पहले जब रिलेशनशिप में थे तो भी आई थिंक कुछ चीज़ें छुपाई हैं इन्होंने, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हो, या फिर इनकी मदर ने आपसे कुछ कहा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ये भी हो सकता है। और अगर मदर इश्यूज़ आपकी तरफ से है सो आई फील कि आपकी मदर ने ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से आपका दिल दुखा हुआ है। अब मदर किसी की भी हो लेकिन दिल आपका दुखा है।
बिकॉज़ कहाँ आपसे गया है। दूसरा, आप जो है आपके पार्टनर के, आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपको ना एक एडिक्शन सी हो गई है, आप आपके पार्टनर के बिना रह नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो, उन्हें बहुत ज़्यादा ही मिस करने लगे हो। आपको एक ऐसी एनर्जी में जाते हो आप काफ़ी बारी, जहाँ पर आपका मन करता है कि मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मुझे हग करना है, मुझे कुछ बताना है, अपने दिल की बातें बतानी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आप इनके लिए। एंड एक तरीके से आपके दिमाग से निकलते नहीं हैं। आप बहुत कोशिश करते हो लेकिन आपके दिमाग से जाते ही नहीं हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और आप इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हो कि आपके मन में ये भी सवाल उठते हैं कि आप इतना क्यों सोचते हो इनके बारे में, या फिर आपको पता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना सोचना और इतना पैशनेट फील करना भी ठीक नहीं है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है हमें किसी और के ऊपर डिपेंड कर देती है। सो आप उस चीज़ को जानते हो लेकिन उसके बावजूद भी इंसान आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इसके बारे में। एंड अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आई फील। बट आई फील कि आप जो है थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की भी कोशिश करते हो ताकि आप इन सारी चीज़ों से निकलो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली आप इसको कंटिन्यू रखो, बिकॉज़ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को भूल जाते हैं। ओके, फ्रेंड्स के साथ जब भी होते हैं तो हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। बट अगर फ्रेंड्स भी आपके ऐसे हैं कि आप उनसे वही बातें कर रहे हो, उसी रिलेशनशिप की बातें कर रहे हो, सो फिर वो चीज़ भूलना नहीं हुआ, फिर वो चीज़ तो ये हुआ कि उस चीज़ को आप और ज़्यादा गहरा कर रहे हो, राइट। सो आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली आप घूम भी रहे हो, और ऐसे फ्रेंड्स से ही बात करो और उन्हीं के साथ घूमो जो कि इस रिलेशनशिप के बारे में बात ही ना करें, सिर्फ मस्ती करो ताकि आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो, ठीक है। एंड आई फील कि आप जो है अपने करियर में भी काफ़ी ध्यान दे रहे हो। कुछ गोल्स हैं आपके जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो, एंड डेफिनेटली आप जो हैं उसकी पूरी कोशिश में लगे हुए हो। एंड दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप जो है खुश रहने की भी कोशिश कर रहे हो। खुश कुछ इस तरीके से कि अगर आपके पास पेट है तो आप उनके साथ खेल के अपना मन बहलाते हो, या फिर वहाँ उनके साथ टाइम स्पेंड करके खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। या फिर दूसरा ये कि आप जो है आप अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर रहे हो, अपना फोकस डाइवर्ट कर रहे हो अपने पार्टनर के बारे में। जब भी थॉट आता है, सो आई फील कि आप उस थॉट को बदल करके अपने जो आपकी लाइफ के सपने हैं, जो गोल आपने सेट किया है, आप उसके बारे में सोचने लगते हो। सो आई थिंक कि आप धीरे धीरे करके चेंजों में बदलाव लेकर के आ रहे हो, अपने सोचने में बदलाव लेकर के आ रहे हो। एंड मैं यही बोलूँगी, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप इसको कंटिन्यू रखो। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्यों नहीं मैं भूल पा रही हूँ, क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, दरअसल बात यहाँ ये है कि हर चीज़ को हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो धीरे धीरे करके सब कुछ होगा। सो आप करते रहो और एक दिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि आई फील कि आप जो अपनी लाइफ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की भी कोशिश कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है आप बहुत ज़्यादा माइंड से भी सोच रहे हो। इमोशनली आपको लगता है कि आप इमोशनली जब भी सोचते हो तो आप हमेशा फंस जाते हो, या फिर लोग आपका उस इमोशन का मजाक बना देते हैं, या फिर जब आप इमोशनली किसी के बारे में सोचते हो तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो और कुछ इस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो कि जिसमें आप जो है थोड़ी सी चालाक बन रहे हो। दरअसल चालाक की बात यह है कि आपने अपने पार्टनर से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने जो कुछ भी किया ना अभी तक इस रिलेशनशिप में रह करके, जैसे जैसे किया, आपने उससे बहुत कुछ सीखा है, आपको उससे बहुत कुछ एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिला है, जितना भी टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया उससे। एंड आई फील कि उनके साथ ही टाइम स्पेंड करने के बाद में आपके अंदर एक अलग ही तरीके की, एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग, एक अलग ही लेवल की समझदारी आपके अंदर आई है, आई फील। एंड आप जो हैं आप अपने हर कदम को बहुत फूक करके रखोगे, पूरी प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे। एंड आई फील
कि पहले आप प्लानिंग करोगे एंड फिर आप चलोगे। पहले आप कुछ ऐसे थे कि आप सोचते नहीं थे, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में थे, बट अब आपको हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। सो अब कहीं ना कहीं अब आप हर चीज़ को सोच समझ करके करने के बारे में सोच भी रहे हो और आप ऐसे करना भी चाहते हो, ताकि आप जो भी करो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो और कोई आपको किसी तरीके से हर्ट भी ना कर सके। सो आप काफ़ी ज़्यादा खुद को स्ट्रांग बना रहे हो और अपनी लाइफ को बैलेंस भी कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने फ्रेंड्स के ऊपर, ठीक है। जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बात करते हो, आपको लगता है कि मैंने अपने दिल की बात शेयर कर दी और अब मैं हील हो रही हूँ या हील हो रहा हूँ, सो ये ठीक नहीं है। दरअसल आपने अपनी बात तो शेयर कर दी, उन्होंने 2 बात और पूछ ली, बट आपको नहीं पता इससे ना आपका वो जो चोट लगी है ना दिल पे, या फिर जो आपके मन में चल रहा है, वो और भी गहरा हुआ है। आप जितनी जिस चीज़ के बारे में बात करोगे वो उतनी गहरी होगी। तो आपको दोस्तों के साथ या तो सिर्फ मस्ती करनी है, ये लव एंड रिलेशनशिप की बात ही नहीं करनी है, या फिर ऐसे दोस्तों को चूज़ करो जो कि इस बारे में जानते ही नहीं हैं, ठीक है। सो आप उस चीज़ से हील होगे जब आप दूसरी चीज़ों में इंजॉय करोगे, दूसरी चीज़ों के साथ इंजॉय करोगे, तो आप हील होगे, ठीक है। अगर आप उसी बात को होता है ना, फ्रेंड्स में होता है कि हम शेयर करते हैं, लड़कों में कम होता है, सीरियसली लड़कों में ये चीज़ कम होती है, बट लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा होती है कि लड़कियां जो हैं शेयर कर देती हैं अपनी बातें फ्रेंड्स के साथ, बहुत शेयर करती है, बहुत गॉसिप होते हैं उनके बीच में कि ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। बट आई फील अगर आप हील होना चाहते हो तो आपको ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको लगता है कि मैं अपने दिल की बात बताऊंगी तो शायद मेरा जो मन पे जो एक बोझ सा है, या फिर मेरा मन जो भारी भारी हो रहा है, मेरा दिल शेयर कर दूंगी तो हल्का हो जाएगा। नहीं, दरअसल आपको उस टाइम तो ये लगेगा कि हल्का हो गया, लेकिन आप वो एनर्जी जो आपके अंदर है ना, उसको आप और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अगर आपको हकीकत में अपना जो दिल है उसको हल्का करना है ना, आपको अगर अपने आप को हील करना है ना, तो ज़रूरी है कि आप दूसरी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो, दूसरी चीज़ों के साथ एंजॉय करना सीखो, ठीक है। तब जाकर के आप सही मायने में हील होगे, ओके। तो इसलिए मैंने कहा कि आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दो। बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी हाई मुझे लगी है आपकी, दरअसल आपके पार्टनर की भी लगी, बट आपके पार्टनर से ज़्यादा मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा हाई लगी है, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही है आपके पार्टनर के लिए और बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन भी है, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखता है। सो आपके पार्टनर इतने बेचैन नहीं है जितने कि आप हो, इन एनर्जी से मुझे ये ज़रूर दिख रहा है यहाँ पर। बट इट्स ओके, आपकी जो गलती हो रही है वो मुझे पता चली इस रीडिंग से। सो आप बस इसके ऊपर सुधार कर लो। जिनके साथ आप उठते बैठते हो, जिनसे आप बातें शेयर करते हो, ज़रा आपको या तो वो जो जैसी बातें करते हो उसको बातों को बदलने की ज़रूरत है, या फिर जिन लोगों के साथ आप बातें करते हो उन लोगों को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। आप हील अपने आप हो जाओगे अपनी लाइफ में, और स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है। चाहे इस रिलेशनशिप में कुछ भी हो, इसका फ्यूचर कुछ भी हो, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं देखना। इतनी जल्दी थोड़ी ना आप गिव अप कर सकते हो, इतनी जल्दी थोड़ी ना आप टूट के बिखर सकते हो। नहीं, एक्चुअली लाइफ में मज़ा ही तब है जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं। अगर कुछ नहीं होगा लाइफ में तो आप बोर हो जाओगे। तो इस टाइम को ना अपने ऊपर लगा के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ये वक्त भी आपसे यही चाहता है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।